डन अनविशा, वेल डन, तालियां बजाएं इनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको। आप पहली कंटेस्टेंट है जो कार्ट व्हील करके यहाँ पहुंची है। ओके अनविशा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, प्यार देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तालियां बज जाएं जोरदार। तो सच में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, बहुत ही चुलबुली कार्ट व्हील करती हुई अनविशा त्यागी जी। ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये वसई महाराष्ट्र से आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अनविशा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अनविशा जी, यस सर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, जो कंप्यूटर जी, इन्होंने आपका रिपोर्ट कार्ड भेजा हुआ है। ओके। हम चाहते हैं सब लोग देखें उसे। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये नाम है इनका अनविशा त्यागी, ऑल्सो लड्डू। मम्मी बुलाती हैं। पर लड्डू आमतौर पर वो होता है जरा गोलगप्पा, आप तो एकदम दुबली पतली हैं। लड्डू किसी भी प्रकार से नहीं है आप। क्या करूं? हाँ, मम्मा ये भी की सही है। चॉइस। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, लाइक्स राइटिंग, पोइट्री, डांसिंग एंड एक्टिंग। हमारे पेट पे लात मार दीजिएगा आप। डिसलाइक्स, स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड्स। ओहो, ये तो हमारी आपकी बात मिलती है। हमको भी बहुत डर लगता है उनसे, सेम पिंच। है ना? या कूल। और हर डांस टैलेंट इज अचीवमेंट, टैलेंट recognized and appreciated by Korea Remo D'Souza. Really? And very focused and sincere. All right. अच्छा, अभी हमने रिपोर्ट कार्ड में देखा कि आपको राइटिंग, पोइट्री, डांसिंग, एक्टिंग, यस तीनों चीजें पसंद हैं। यस। अगर हम आपसे कहें कि किसी एक को चुने आप, तो क्या बनना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे आप? सर वैसे तो मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ऑलराइट, डांसिंग तो मेरा पैशन है। ओके। वो और ये होती है ना, पोएट्री हॉबी होती है, हॉबी है मेरी। तो क्या चूज करेंगे, डांसिंग या एक्टिंग? सर देखिए मैं अब ये मत कहिएगा कि एक्टिंग में डांसिंग बहुत होती है। वो तो है, हाँ होती तो है। बट एक्टिंग के लिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये कैसे पता कर लिया आपने कि एक्टिंग के लिए डांसिंग बहुत जरूरी है? आजकल जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं मूवीज में, वो तो एक अलग ही अट्रैक्शन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है मूवी तो बहुत फेमस होती है, उससे ज्यादा हो जाता है सॉन्ग फेमस। हजारों लोग उस पर रील बना रहे हैं, स्टेप कर करके डाल रहे हैं, तो इसलिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सर सॉरी, वो मैं ना बोलते वक्त थोड़ा स्पीड पकड़ लेती हूँ, पता नहीं। मम्मी पापा बोलते हैं आराम से बोला करो, पर क्या करूँ, एक बार ना फ्लो में पकड़ लिया ना तो ऐसा होता है। सॉरी। बस यही पूछने वाला था, कंपेनिंग ग्रुप में किससे लाएंगे आप? अपने माता पिता को लाए हैं? हाँ जी। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी और कविता जी। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट अनविशा, हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर और वो देखा जाए? देखते हैं। ओके, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अरे क्या करूं यार, सबकी याद ही नहीं और मेरी जाती नहीं। अरे छोटी बच्ची हो क्या? एक्टिंग तो मुझे बचपन से पसंद है, डांसिंग करती हूँ मैं, वो मेरी हॉबी नहीं है, वो मेरा पैशन है। लॉकडाउन आया तो रेमो पापा जो है वो लाइव आते थे, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर तब से मैं उन्हें पापा बुलाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा डांस कर सकते हो, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, तो वहां से मैंने सोच लिया कि मुझे डांस और एक्टिंग ही करनी है। तो फिर मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि पापा हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे। मैं अप्रैल 2022 में मुंबई शिफ्ट हो गया इसको लेके। पापा तो मेरा ना मम्मा की तरह ध्यान रखते हैं बिल्कुल, और वो मम्मा की तरह ही ट्रीट करते हैं मुझे। पापा अच्छे से बनाना, टेढ़ी नहीं चाहिए। तुम रुक जाओ, तुम गर्दन मत हिलाओ। घर का सारा काम वो संभालते हैं, मुझे स्कूल छोड़ना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, इवन मुझे शैम्पू करना भी नहीं आता है, तो वो भी पापा ही करते हैं। अनविशा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि पापा सब्जी में नमक ज्यादा है या रोटी जली हुई है या नमक कम है या ज्यादा है। पहले वाइट कहेगी और कहेगी कि पापा बहुत अच्छी बनी है। नहीं,
कम उम्र में प्यार करेगी एक माँ की तरह, समझाएगी एक बड़ी बहन की तरह, और बेटी की तरह ऐसे रहेगी, पापा मैं हूं ना। केबीसी में आने का एक रीजन, मैं एक लाइन सुनाती हूँ आपको। पापा कहते हैं हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहती थी तुमसे नहीं हो पाएगा। हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहती थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत खूब, वेल डन अनुषा, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात। बहुत स्नेह और प्यार है आपका और पापा का। जी, हाउ मच डू यू लव योर फादर? बहुत प्यार करती हूँ मैं पापा से। पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी की तरह ध्यान रखते हैं बिल्कुल। ओके ओके, कभी मम्मी के कभी महसूस नहीं होने देते। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। जी, रोना धोना बंद कीजिए अब आप, ओके? अरे ये मेरा काम है टिश्यू बॉक्स देना। हट जाइए, 1 2 और 3। पता है मैंने मम्मी को बोला था कि तुम मत रोना जब हाँ। मैं आऊंगी, उल्टा हो गया। वही हो गया, इसको पहुंचो जल्दी से। ऑलराइट, हाँ जी, हाँ हो गया, लाओ दे दो। थैंक यू। ऑलराइट अनुषा, आंसू आंसू पोंछ लीजिए, इमोशनल होना छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर तरीके से हमने देखा अभी आपके वीडियो में, आप डांस कर रही हैं और आपने बहुत ही सुंदर एक कोरियोग्राफर को चुना है जिसे आपने अपना गुरु माना है और उनसे आप सीखेंगे। हमने भी कई गाने किए हैं इनके साथ और हमारी तो लात कमर वमर सब टूट जाती थी करने में, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेमो को आपने सही चुना, वो आपको बहुत खूबसूरत एक डांसर बनाएंगे। और जिस तरह से आप शीशे के सामने एक्टिंग कर रही थी, ये बहुत अच्छी आदत है, थैंक यू सर। क्योंकि आप अपने आप से बात करती हैं, ऐसा लगता है कोई दूसरा है तो उसके सामने आप अपने डायलॉग बोल रही हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका चेहरा किस तरह, एक्सप्रेशन कैसे। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आप मुझे थोड़े एक्टिंग टिप्स दीजिए, आपने तो बिना बोले दे दिए। हाँ बिल्कुल, नहीं, मुझे अच्छा लगा किस तरह आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रही थी। ऑलराइट, सर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपने एक कविता लिखी हुई है, एक पोएम लिखी है जी, अपने पिताश्री के ऊपर, हाँ जी, वो बताना सुनाओ? चाहेंगे हमें? मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे प्यारे पापा ने ही बढ़ाया है मुझे आगे, उन्होंने ही बांधे हैं मेरे और डांस के बीच प्यार के धागे। जब रोती हूँ तो पापा मुझे गोद में लिटाते हैं, अभी भी वो मुझे अपने हाथ से ही खाना खिलाते हैं। वाह, रात को जब ठंड लगती है तो पापा के कंबल में घुस जाती हूँ, रात को जब ठंड लगती है तो पापा के कंबल में घुस जाती हूँ, फिर आराम से लेटकर पापा के पास मैं सो जाती हूँ। पापा मुझे बुलाते हैं छोटू सी मुनिया, पर वो ये नहीं जानते कि वो ही है मेरी सारी दुनिया। वाह क्या बात है। क्या बच्चे हो गए हैं आजकल के जमाने में। वेल डन अनुषा। हाँ डर जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तालियां बज जाए जोरदार। ओके, देखो सब लोग, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आदित्य श्रीवास्तव। ये 6th स्टैंडर्ड में हैं और ये फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य। शुक्रिया सर। ओके भाई साहब, आपके बारे में सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और जितनी भी जनता है वो जानना चाहती है कि ये आदित्य श्रीवास्तव हैं कौन यस। और क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहे हैं। ओके। तो आपकी एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो हमारे ज्ञाननाथ जी ने ऑलरेडी इनके पास आ गई है। ओके। वो रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, ये सार्वजनिक हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनका रिपोर्ट कार्ड, देवियों संजो, ताली बज जाए इनके लिए। तो इनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव और ऑल्सो नोन एज आदि। यस सर। आदि मालूम है क्या है? Yes. आप आदि पुरुष हैं, अरे है ना? समझ गया सर। ओके, like researching about space and outer space, dinosaurs, reading encyclopedia, playing chess। भाई साहब हमें आपके साथ नहीं खेलना है, इतना सारा ज्ञान है आपके पास। इस उम्र में आप अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं? यस सर। अरे यार तुम क्या हो, बच्चे नहीं हो तुम।
एम क्या है इनका? टू इन्वेंट एन अलॉय दैट सर्वाइव्स ऑन वीनस। हे भगवान। देव सज्जनों, आप देख रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी क्या है। ये हैं 11 वर्ष के हैं ये, और ये एक ऐसा मेटल, एक ऐसा अलॉय का आविष्कार करना चाहते हैं जो वीनस पर जा करके सरवाइव करे। आदि, तुम्हें कहाँ से ये सब आता है यार आइडिया? मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट है स्पेस में, और मतलब मुझे स्पेस बहुत फैसिनेट करता है मुझे। ओके, तो आपने, हाँ हाँ, और आपके माता पिता ने लिखा है कि ऑलवेज इंट्रीग्ड टू नो अबाउट एवरीथिंग, ही हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है। हम आपके दोस्त हो गए भाई साहब, है ना? बड़ी जल्दी हो गए। एक बात आपसे पूछनी है ओके सर। कि जिस तरह से आपको स्पेस में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी है, अभी वीनस में आप अलॉय पैदा Yes, करना sir. चाह रहे हैं, अगर आपको नासा से ओके या इसरो से या कोई बुलावा आवे ओके कि साहब आप हमारे साथ आ जाइए, Yeah. जुड़ जाइए, Yeah. कहाँ जाएंगे आप? नासा जाएंगे, इसरो जाएंगे? सर अभी तो मैं ऐसे बहुत छोटा हूँ ये सब ऑफर समझने के लिए, कि अभी से मेरा मन है ऐसे इसरो ज्वाइन करने का, क्योंकि मतलब मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना, ना कि मुझे दूसरे देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। थैंक यू सर। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर कंपेनियन के रूप में मानिए कि 11 मुल्कों की जनता नहीं है, लेकिन 3 मुल्कों की जनता है। 3 मुल्कों की जनता है। यस सर। सर मेरे मदर है, मेरे फादर है और मेरी दादी हैं। तो 3 मुल्कों की जनता हो गई। यस सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम मोहित है ना? Yes. और आरती शायद, और ललित वर्मा। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये बचपन से ऐसे ही थे क्या? सर बचपन से ही ऐसे है, जब मतलब इतना क्यूरियस रहता है चीज़ों को जानने के लिए। किचन में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ ऐसे क्यों है, कुकर में सीटी बज रही तो क्यों बज रही है, इसमें क्या हो रहा है। बचपन से ही इतने क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को जानने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए। आदित्य, बहुत अच्छी आदत है आपकी। इस आदत को आप अपने जीवन भर रखिएगा, थैंक यू सर। कोई भी हो। ओके सर। और यहाँ पर भी जैसे ही प्रश्न आया तो हमसे पूछ लिया, ये प्रश्न आपने क्यों भेजा है हमको, ऐसे पूछ लीजिएगा। एक प्रश्न जो है हमारे ज्ञाननाथ जी पूछ रहे हैं आपसे। ओके सर। वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है प्लैनेट्स के ऊपर। एक चीज बताई जाए। अभी अभी ज्ञाननाथ जी ने सुना है कि प्लूटो जो था ओके। वो डिसमिस हो गया, तो बताया कि ये प्लैनेट नहीं है। यस सर। आपको पता ये क्यों हुआ? यस सर। सर 2005 तक 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर 2006 में प्लूटो को एज अ प्लैनेट डिसमिस कर दिया गया, तो अब प्लैनेट की संख्या 8 है। तो 2006 में क्या हुआ था कि IAU जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसमें काफ़ी कंट्रीज एक साथ हैं, वहाँ उनकी एक कमेटी में ये चूज किया गया था कि एक प्लैनेट के 3 क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो एक प्लैनेट कहा जा सके। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि प्लैनेट को स्फेरिकल होना चाहिए, यानी प्लैनेट को एक गोल आकार में होना चाहिए, गेंद की तरह। तो प्लूटो तो गेंद के आकार में है। दूसरा होना चाहिए कि वो किसी सितारे या स्टार के आसपास रिवॉल्व करना चाहिए, यानी तो ऐसे घूमना चाहिए। प्लूटो सन के आसपास रिवॉल्व या घूमता है, तो वो भी कंफर्म हो गया। अब आते हैं थर्ड चीज पर, जो है कि प्लैनेट का जो वो है ऑर्बिट, उस पर कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे एक राजा अपने फोर्ट के आसपास डिफेंस करता है कि उसके पास कोई इन्वेडर्स, मतलब कोई आतंकवादी ना आ जाए। प्लूटो ऐसा नहीं कर पाया, तो जैसे एक राजा को ऐसे डिसमिस कर दिया जाता है, प्लूटो को भी ऐसा प्लैनेट डिसमिस कर दिया गया। भाई साहब, आप क्या हैं ये बता दीजिए। हमारे पास और कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं है। इन्होंने बता दिया कि क्या वजह थी कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। ज्ञाननाथ जी, बहुत भारी कंपटीशन आपके सामने बैठा हुआ है। आपसे ज्यादा अक्लमंद है और आपसे ज्यादा ज्ञान है इनको, सोच लीजिएगा अभी।